चलिए यहाँ पर आपका क्या दिया हुआ है, केवी जनरेटर के लिए केवी न्यू और केवी ओल्ड 33 केवी है, ठीक है। यानी जनरेटर की रेटिंग कितना 33 केवी है। अब क्वेश्चन के अंदर नोटबुक में देखिए 25 केवी दिया था, इसको करेक्शन कर लीजिएगा 33 केवी होगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पर 25 केवी आ रहा और स्टेप अप होने से पहले 33 केवी कैसे हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर की अल्टरनेटर की रेटिंग होती है वही रेटिंग तो ट्रांसफार्मर के पास आता है। तो यहाँ 25 केवी, यहाँ 33 केवी नहीं होगा, यहाँ भी 33 केवी होगा और ट्रांसफार्मर के पास भी 33 केवी आएगा। तो ये आपका अल्टरनेटर की जो केवी रेटिंग है, वोल्टेज रेटिंग, वो कितना 33 केवी। तो केवी ओल्ड 33 केवी और केवी न्यू कितना होगा, यहाँ पर तो 220 है लेकिन इसको प्राइमरी साइड भेज रहे हैं जनरेटर साइड। तो अभी हम लोग केवी न्यू निकाला, कितना आया था 33 केवी। तो जो प्राइमरी साइड ट्रांसफार्मर के प्राइमरी साइड केवी न्यू का वैल्यू होगा वही तो अल्टरनेटर के साइड भी होगा। तो आपका केवी न्यू कितना हो जाएगा, फिर से 33 केवी आएगा। ऑलरेडी कैलकुलेशन हम लोग कर चुके हैं, उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा, आपका पर यूनिट इम्पिडेंस ऑफ जनरेटर की वैल्यू निकल जाएगी, न्यू रिएक्टेंस न्यू पर यूनिट इम्पिडेंस निकल जाएगा, ठीक है। सिमिलरली आप मोटर का निकाल लीजिएगा, थोड़ा लंबा अलग अलग, लेकिन बनाइएगा, एक दो बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको बहुत मतलब आसानी से बनने लगेगा। फॉर मोटर के लिए केवी ओल्ड दिया हुआ आपका, केवी न्यू आपका केवी न्यू क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, केवी ओल्ड दिया हुआ 33 केवी, केवी ओल्ड 11 केवी दिया हुआ है केवी ओल्ड, और केवी न्यू आप कैलकुलेट कीजिएगा तो भी आपको 11 केवी ही मिलेगा, ठीक है। यानी 220 केवी को इधर भेजिएगा तो आपको 11 केवी ही मिलेगा। तो यह वाला फार्मूला को फिर से सब्स्टिट्यूट कीजिएगा और यहाँ पर रिएक्टेंस की वैल्यू निकल जाएगी। बाकी जो वैल्यू निकला है आपका ट्रांसमिशन लाइन का, आपका ट्रांसफार्मर का, अल्टरनेटर का, मोटर का, उसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और आपका रिएक्टेंस की वैल्यू आप यहाँ पर रिप्रेजेंट कीजिए। तो ये वाला जो डायग्राम है वो क्या है, आपका रिएक्टेंस डायग्राम है। यहाँ पर जनरेटर दिखाया है, जनरेटर का रिएक्टेंस, ट्रांसफार्मर का रिएक्टेंस, T1 का, ट्रांसमिशन लाइन का रिएक्टेंस पर यूनिट न्यू जो हम लोग कैलकुलेट किया है, और T2 यानी ट्रांसफार्मर 2 का आपका रिएक्टेंस पर यूनिट वैल्यू न्यू वैल्यू, और आपका मोटर का रिएक्टेंस, सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिएगा। और ये जो डायग्राम तैयार हुआ ये आपका कौन सा डायग्राम हुआ, ये रिएक्टेंस डायग्राम हुआ, पर यूनिट रिएक्टेंस आपका कॉमन बेस पर। और वो कॉमन बेस क्या है, पूरे पावर सिस्टम के लिए 100 MVA एंड 220 kV। तो इस पर हम लोगों ने रिएक्टेंस डायग्राम तैयार कर लिया और पूरे पावर सिस्टम का रिएक्टेंस डायग्राम इस तरह से हम शो करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको सारा क्वेश्चन बहुत ईजिली वे में बनने लगेगा। थैंक यू।